Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends Alls. Today we have latest cue card related to the part 2 of the speaking module of the Alls exam. तो आज हमारे पास है लेटेस्ट क्यू कार्ड. क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मेड अ प्रॉमिस. एक ऐसे समय की बात कीजिए जब आपने कोई वादा किया, आपने कोई प्रॉमिस किया दैट यू वर अनेबल टू कीप. सो कीप अ प्रॉमिस का मतलब होता है किसी आपने कोई वादा किया उसको निभाना, उसको पूरा करना, तो हम बोलते हैं कीप अ प्रॉमिस. तो क्वेश्चन बन गया कोई ऐसा समय जब आपने प्रॉमिस किया था बट आप निभा नहीं पाए. बुलेट पॉइंट्स देख लेंगे. व्हाट द प्रॉमिस वाज, क्या था जो आपने वादा किया था. हु यू मेड द प्रॉमिस टू, तो किससे आपने वादा किया. वाई यू कुडंट कीप इट, आप उसको क्यों नहीं पूरा कर पाए. एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, तो बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें क्यू कार्ड आंसर करना शुरू करना है हमें ध्यान रखना है कि हम ज़रूर हो सके तो उसकी एडवांस में प्रिपरेशन करके जाएं. वो आपके लिए आंसर करना आसान होगा. साथ ही साथ आप स्टोरी डालें और बुलेट पॉइंट्स को आप एक क्वेश्चन ना लें, इसको सीक्वेंस वाइज आंसर करेंगे, ऑटोमेटिकली लेंथ भी बनेगी और आपके स्कोर आने के चांसेस भी बढ़ेंगे. तो अभी अपने मॉडल आंसर को स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मेड अ प्रॉमिस दैट यू वर अनेबल टू कीप. वन टाइम आई मेड अ प्रॉमिस टू अ क्लोज फ्रेंड दैट आई वुड अटेंड हर बर्थडे पार्टी. तो एक समय मतलब एक बार की बात है, जैसे वन डे बोल देते हैं, वन टाइम भी बोल सकते हैं. मेड अ प्रॉमिस तो पास्ट पार्टिसिपल लग गया मेक का. तो मैंने प्रॉमिस किया अपने एक, देखिए क्लोज फ्रेंड और आप लगा रहे हैं अ क्लोज फ्रेंड. तो फ्रेंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, क्लोज यहाँ पे एडजेक्टिव है और अ यहाँ पे आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है. ऑब्वियसली आप यहाँ पे ग्रामेटिकल एक्यूरेसी साथ ही साथ लेक्सिकल का स्कोर भी हासिल करेंगे. तो एक बार मैंने प्रॉमिस किया अपने करीबी दोस्त से कि मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जाऊंगा. विच शी हैड बीन प्लानिंग फॉर वीक्स. तो यहाँ पे हमारा पास्ट पार्टिसिपल लग गया पास्ट कंटिन्यूस में. तो यहाँ पे हैड बीन प्लानिंग मतलब कि जो कि वो काफ़ी समय से प्लान कर रही थी, काफ़ी हफ्तों से प्लान कर रही थी. पूरी लाइन देख लेंगे. One time, I made a promise to a close friend that I would attend her birthday party, which she had been planning for weeks. Next line. It was a special celebration. तो again celebration, noun गिनेंगे, special आपका adjective हो गया और अ यहाँ पे आपका indefinite article हो गया. तो हमने यहाँ पे past में बता दिया कि वो एक स्पेशल मौका था, स्पेशल एक पार्टी थी, सेलिब्रेशन थी. बिकॉज इट वॉज हर माइलस्टोन बर्थडे. तो माइलस्टोन बर्थडे का मतलब कि जैसे हम 25 साल के होते हैं, 50 ईयर्स होते हैं, तो उसको हम जैसे सिल्वर बोलते हैं ऐसा कुछ करके, तो उसको हम माइलस्टोन बर्थडे बोलते हैं. एंड शी हैड इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. और उसने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था, इनवाइट किया था फ्रॉम आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जो कि हमारे फ्रेंड का ग्रुप था, जो कि हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, हम ऐसा बोल सकते हैं. लाइन को देख लेंगे. इट वॉज अ स्पेशल सेलिब्रेशन बिकॉज इट वॉज हर माइलस्टोन बर्थडे एंड शी हैड इन्वाइटेड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. नेक्स्ट लाइन. शी हैड बीन रियली एक्साइटेड अबाउट इट. तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुश थी इसके बारे में. अबाउट इट माने इसके बारे में. एंड हैड आस्क्ड मी स्पेसिफिकली टू बी देयर. और ख़ास तौर से मेरे को बोला था कि आपको वहाँ पे आना है. सो आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड. तो मेरे को लगा कि मेरी तो जिम्मेवारी बनती है कि मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँ. इस लाइन को देख लेंगे. She had been really excited about it and had asked me specifically to be there, so I felt a sense of responsibility to attend. अभी हम बताएंगे, हम फोकस करेंगे कि क्यों हम फिर वहाँ पे जा नहीं सके. प्रॉमिस तो कर दिया था. अनफॉर्चुनेटली, देखिए फॉर्च्यून, जब फॉर्चुनेट माने किस्मत, अनफॉर्चुनेट माने बदकिस्मत, अच्छी किस्मत ना होना. A few days before the party,
तो पार्टी के कुछ दिन ही पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अ फ्यू डेज, तो बहुत ही ज़्यादा इसको हमने ध्यान देने की बात है। देखिए फ्यू और अ फ्यू में फ़र्क होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। आई वॉज कॉल्ड इन टू वर्क फॉर एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड इन टू वर्क मतलब मेरे को काम पे बुलाया गया, कोई इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, कोई ऐसा काम जो कि बहुत ही ज़रूरी था, दैट रिक्वायर्ड माई इमीडिएट अटेंशन, जिसके जो प्रोजेक्ट जिस जहाँ पे मेरी बहुत ज़रूरत थी, ध्यान देने की ज़रूरत थी, शायद जाना भी ज़रूरी था। इस लाइन को ले लेंगे। अनफॉर्चुनेटली अ फ्यू डेज बिफोर द पार्टी I was called into work for an important project that required my immediate attention. Next line, the deadline was tight. Very important, इस लाइन को बाय हार्ट कर लीजिए। डेडलाइन होता है कि किसी काम को करने की लास्ट डेट। टाइट का मतलब है यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा कम समय था उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, तो हम बोलते हैं डेडलाइन वॉज टाइट। एंड द प्रोजेक्ट वॉज क्रिटिकल फॉर माई टीम, और जो काम था, जो प्रोजेक्ट था काम पे, वो बहुत ही ज़रूरी था मेरी टीम के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया जो कि आपकी ग्रामेटिकल रेंज को दर्शाता है, ग्रामेटिकल रेंज में स्कोर दिलाएगा। पूरे सेंटेंस को ले लेंगे। द डेडलाइन वॉज टाइट एंड द प्रोजेक्ट वॉज क्रिटिकल फॉर माई टीम। I tried to negotiate with my manager to get some time off. तो negotiate माने कि आपने उनसे बात की। देखिए उन्होंने बोला कि इतना समय आपको देना पड़ेगा, आपने बोला अगर कुछ कम समय दे पाऊँ तो चल जाएगा, तो हम बोलते हैं कि मैंने कोशिश की, ट्राई किया नेगोशिएट करने की। टू गेट सम टाइम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, गेट टाइम ऑफ मतलब छुट्टी लेना, काम से छुट्टी लेना। देखिए ये बहुत ही बढ़िया वोकैबुलरी है, आपका ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगा और आपको इसका स्कोर ऑब्वियसली मिलेगा। इस लाइन को देख लेंगे। आई ट्राई टू नेगोशिएट विद माई मैनेजर टू गेट सम टाइम ऑफ बट इट वॉजंट पॉसिबल ड्यू टू द अर्जेंसी ऑफ द टास्क। देखिए यहाँ पे मैं पहले फोकस करना पड़ेगा, मैंने वाज नॉट की जगह वाजंट वरता है, तो उसका एक कारण है कि कॉन्ट्रैक्शन का स्कोर रहता है आपके स्पीकिंग में, जैसे कि इडियोमैटिक लैंग्वेज का भी रहता है। तो यहाँ पे हम देख लें, कॉमा के बाद बट लगाए और दोनों ही टाइप, दोनों ही साइड आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन गया। इस लाइन को दोबारा से देखेंगे। आई ट्राई टू नेगोशिएट विद माई मैनेजर टू गेट सम टाइम ऑफ बट इट वॉजंट पॉसिबल ड्यू टू द अर्जेंसी ऑफ द टास्क, क्योंकि वो टास्क बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी, पहले करने की ज़रूरत थी बगैर देरी किए। नेक्स्ट लाइन, आई न्यू दैट आई वुडेंट बी एबल टू अटेंड हर पार्टी। मेरे को पता लग गया कि मैं पार्टी में तो नहीं जा पाऊंगा, तो यहाँ पे हम अगेन हमने वुड नॉट नहीं लगाया, वुडंट लगाया है। एंड दिस लेफ्ट मी फीलिंग रियली गिल्टी, तो ये क्या होगा, मेरे को तो फिर बहुत ही ज़्यादा, गिल्टी का मतलब होता है कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये तो आपकी गलती है। As I had promised to be there, तो क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं वहाँ पे होऊंगा। इस लाइन को दोबारा से देख लेंगे। I knew that I wouldn't be able to attend her party and this left me feeling really guilty as I had promised to be there. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लाइन की तरफ। I had to call my friend एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन, तो मैंने फिर, मेरे को तो कॉल करना ही था, अपने दोस्त को कॉल करना, फ़ोन करना बहुत ज़रूरी हो गया और उसको एक्सप्लेन करना कि ये हो गया, मैं काम पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अर्जेंट टास्क है। एंड शी वॉज अंडरस्टैंडेबली डिसअपॉइंटेड। देखिए अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है कि ये तो पता ही था, मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे को समझ आ रही था कि वो निराश होगी, तो बोलते हैं अंडरस्टैंडेबली डिसअपॉइंटेड। तो यहाँ पे फिर आपके हम बोलते हैं कि एडवांस लेवल वोकैबुलरी को आप शो कर रहे हैं। इस लाइन को दोबारा से देख लेंगे। आई हैड टू कॉल माई फ्रेंड एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन एंड शी वॉज अंडरस्टैंडेबली डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट लाइन, आई फेल्ट टेरिबल, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ही था कि कैसा आपको महसूस हुआ, तो आपको बहुत ही बुरा लगा, मतलब आई फेल्ट टेरिबल। रीज़न भी दे दिया, बिकॉज
आई न्यू हाउ मच इट मेंट टू हर, क्योंकि मेरे को पता था कि इसका क्या मतलब है, उसके लिए क्या वैल्यू है कि मैं पार्टी में आऊँ। लाइन को देख लेंगे। आई फेल्ट टेरिबल बिकॉज आई न्यू हाउ मच इट मेंट टू हर। नेक्स्ट लाइन, टू मेक अप फॉर इट। तो देखिए मेक अप, टू मेक अप फॉर इट मतलब कि देखिए आपको भी पता है कि कुछ कमी रह गई थी, तो कमी को पूरा करने के लिए। आई लेटर टुक हर आउट फॉर डिनर, वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन को आप बहुत सारे क्यू कार्ड में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में मैं उसको डिनर करवाने, रात का खाने को डिनर बोलते हैं, बाहर ले गया। एंड गेव हर अ थॉटफुल गिफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम टॉपिक और रिलेटेड वोकैबुलरी का बहुत भर भर के स्कूल ले रहे हैं। तो बाहर ले गया और उसे एक गिफ्ट दिया जो कि सूटेबल गिफ्ट, थॉटफुल गिफ्ट, जो भी अच्छा उसके लिए हो सकता था। लाइन को देख लेंगे। टू मेक अप फॉर इट आई लेटर टुक हर आउट फॉर डिनर एंड गेव हर अ थॉटफुल गिफ्ट। वाइल शी एप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स, तो हालांकि वाइल आपका कंट्रास्टिंग कनेक्टर है कि हालांकि उसने कहा कि जो भी आपने किया है वो बहुत ही बढ़िया है, सराहना योग है। आई स्टिल फेल्ट बैड, फिर भी मेरे को बुरा लगा। अबाउट ब्रेकिंग माई प्रॉमिस, क्योंकि मैंने अपना वादा तोड़ दिया या फिर वादा निभाया नहीं। लाइन को दोबारा से देखेंगे। वाइल शी एप्रिशिएटेड माई एफर्ट्स आई स्टिल फेल्ट बैड अबाउट ब्रेकिंग माई प्रॉमिस। नेक्स्ट लाइन, दिस एक्सपीरियंस टॉट मी द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग केयरफुल। तो ये जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने महसूस किया, तो इससे मेरे को पता लग गया कि हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए वाइल व्हेन मेकिंग कमिटमेंट्स। तो प्रॉमिस का सिमिलर वर्ड सिनोनिम है कमिटमेंट, इसको नोट कर लीजिए, राइटिंग में भी काम आएगा आपके। तो मेरे को ये पता लग गया कि हमें किसी को प्रॉमिस करने से पहले बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एज अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं हालात, अनफोर्सीन माने कि जो हमें पता ही नहीं था, एकदम से आगे हालात बन गए। कैन समटाइम्स मतलब कई बार, प्रिवेंट अस माने रोकना, फ्रॉम कीपिंग अवर वर्ड, कीप अवर वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसका मतलब है, ये इडियोमैटिक लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि वादा निभाना। पूरी लाइन को देख लेंगे। This experience taught me the importance of being careful when making commitments, as unforeseen circumstances can sometimes prevent us from keeping our word. Next line, since then, तब से, वहाँ उस समय से, since then, I have, देखिए यहाँ पे मैंने फिर कॉन्ट्रैक्शन ली है, इसका आपका स्कोर है, जैसे wouldn't लगाया था हमने, I have लर्न टू मैनेज माई टाइम बेटर। तो वहाँ तभी से मैंने अपना समय को अच्छी तरह से मैनेज करना सीख लिया। एंड अवॉइड प्रॉमिसिंग थिंग्स, अवॉइड जैसे प्रिवेंट बोला था वैसे ही होता है, अवॉइड होता है किसी चीज़ से बचना। तो ऐसी चीज़ों का वादा करना, अनलेस जब तक कि एम, देखिए यहाँ पे आई एम नहीं है, ये होता है एम, सर्टेन मतलब पक्का होना, श्योर होना। आई कैन फॉलो थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो थ्रू माने कि निभा सकना। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टॉपिक और रिलेटेड बैंड 8+ वोकैबुलरी मैं कहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। तो इस लाइन को ले लेंगे, ये बहुत कुछ आपको एक लाइन ही सिखा रही है। सिंस देन आई हैव लर्न टू मैनेज माई टाइम बेटर एंड अवॉइड प्रॉमिसिंग थिंग्स अनलेस आई एम सर्टेन आई कैन फॉलो थ्रू। तो फाइनली हम इस क्यू कार्ड को एंड करेंगे। यहाँ पे हमें इडियोमैटिक लैंग्वेज, तो मैं आपको एक सिंपल ईडियम सजेस्ट करता हूँ, ऑल इन ऑल। तो ओवरऑल के लिए ऑल इन ऑल यूज़ करते हैं, एंड में आप क्वेश्चन से ही ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ऑल इन ऑल, इट वॉज द टाइम व्हेन आई मेड अ प्रॉमिस दैट आई वॉज अनेबल टू कीप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ व्हाट वी विल डू इज़, हम अभी अपने क्यू कार्ड को 1 गो में लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1/4 जो आपका स्कोर है वो प्रोनाउंसिएशन का है। तो उसको एड्रेस करने के लिए हम देखेंगे कहाँ पे पॉजेस लेने चाहिए, कैसे पॉजेस लेने चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम डिजायर्ड बैंड स्कोर आपका हासिल कर सकें। क्वेश्चन को लेंगे दोबारा से। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मेड अ प्रॉमिस दैट यू वर अनेबल टू कीप। यू शुड से what the promise was, who you made the promise to,
why you couldn't keep it, and explain how you felt about it. Model answer. One time, I made a promise to a close friend that I would attend her birthday party, which she had been planning for weeks. It was a special celebration because it was her milestone birthday and she had invited a lot of people from our group of friends. She had been really excited about it and had asked me specifically to be there. So I felt a sense of responsibility to attend. Unfortunately, a few days before the party, I was called into work for an important project that required my immediate attention. The deadline was tight and the project was critical for my team. I tried to negotiate with my manager to get some time off, but it wasn't possible due to the urgency of the task. I knew that I wouldn't be able to attend her party, and this left me feeling really guilty as I had promised to be there. I had to call my friend and explain the situation, and she was understandably disappointed. I felt terrible because I knew how much it meant to her. To make up for it, I later took her out for dinner and gave her a thoughtful gift. While she appreciated my efforts, I still felt bad about breaking my promise. This experience taught me the importance of being careful when making commitments, as unforeseen circumstances can sometimes prevent us from keeping our word. Since then, I have learned to manage my time better and avoid promising things unless I am certain I can follow through. All in all, it was the time when I made a promise that I was unable to keep. Okay, this was the model answer to the latest cue card. Don't forget to like, subscribe, and share. Friends, all.